तो प्रीवियस लेक्चर हमने प्लैंक थ्योरी देखे थे, प्लैंक थ्योरी को और बोर्ड थ्योरी। तो फॉर्मूले बोर्ड थ्योरी में कौन कौन से थे बताओ? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से थे? ऑफ बोर्ड थ्योरी। तो बोर्ड थ्योरी में फॉर्मूला कौन सा? पहले रेडियस, क्या फॉर्मूला था इसका? 0 n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n e स्क्वायर जेड। यही था ना? कितना वैल्यू आता था? 0.0529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉम। रेडियस का यही फॉर्मूला था बोर्ड थ्योरी में। रेडियस का फॉर्मूला यही था ना? n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर जेड। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला एनर्जी। एनर्जी का क्या फॉर्मूला था भाई? 2 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर था m e 4 जेड स्क्वायर पाई और डिवाइडेड बाई क्या था? n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला देखो यही था कि नहीं था भाई? 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 जेड स्क्वायर n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे यूनिट अगर चेंज करते तो वैल्यू भी चेंज। 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और कौन कौन से थे बता सकते हो हमको? -2.17 या 18 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम और 1 किलो जूल पर मोल था। कितना आता है? 1312 13.12 into 13.12 नहीं यार, 1312 था। सर 13-12 था। किलो जूल पर मोल। तो एक 13.6 था, एक 2.17 10 टू द -18 और एक है 1312। 13 का बच गया 12, इसलिए 1312 किलो जूल पर मोल। उसके बाद और क्या था? एंगुलर मोमेंटम। कल के क्लास में बताया था लास्ट में। कितना होता है एंगुलर मोमेंटम? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, या फिर क्या था भाई? nh अपॉन 2 पाई। h कट इक्वल टू क्या होता है? सर h कट। वेरी गुड। h अपॉन 2 का मतलब होता है h कट। ये था। ये बोथ थ्योरी का। प्लैंक थ्योरी में क्या क्या फॉर्मूले थे भाई? इक्वल टू एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एच न्यू। अच्छा, ये एनर्जी डिफरेंस भी एक फॉर्मूला बचा हुआ है। क्या था एनर्जी डिफरेंस? एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन वाला E2 माइनस E1 होता है। और इसको सॉल्व करने पे क्या आता है? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यही होता था। ये किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। अगर इसको 2.17 इंटू 10⁻18 कर दो इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो ये किसके लिए है भाई? जूल पर एटम। 1312 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये किसके लिए है? सर किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल के लिए। ठीक है। और प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्वल टू एच न्यू या सी बाई लेमडा या फिर एच सी न्यू बार।
इतनी फॉर्म में देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, बोर्स थ्योरी में यस सर। और प्लांक थ्योरी को मिलाकर। इनसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन नोट करना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ बोर्स थ्योरी में फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? What is the angular momentum of an electron which is revolve in third orbit? Revolve in third orbit. N3 ना ऑप्शन सर। देने कितना होगा भाई आंसर? Which is revolve in third orbit. कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा एकदम। प्लैंक कांस्टेंट कितना है सर? प्लांक कांस्टेंट को प्लांक कांस्टेंट के फॉर्म में ही रहने दो, ठीक है ना। एच के फॉर्म में बताओ कितना आएगा वैल्यू? थ्री एच अपॉन फाइव बी, थ्री एच कट सी, 1.5 एच कट डी नोटा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सर चैट में भेजना है क्या सर? सीधा बता दे, सिंपल सा क्वेश्चन। सर बी। बी आंसर होगा, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एमवीआर इक्वल टू क्या होता है? एनएच अपॉन 2 पाई या फिर एन एच कट। थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट इसलिए क्या होगा? 3h/2 पाई मतलब 1.5h/पाई या फिर 3h कट। दोनों में से कौन सा आंसर दिया? देख लो आंसर। क्वेश्चन नोट करो सेकंड। सर हाँ आपने जो फर्स्ट मेथड की है 3h/2 पाई, उसमें भी 3h कट आ सकता है ना? h/2 पाई तो h कट होता है, तो 3h कट आ सकता है। अरे तो वही तो लिखे है ना दादा, यहाँ नीचे अलग थोड़ी है, यही तो लिखे है ना। एच के फॉर्म में ये आंसर होगा, एच कट के फॉर्म में ये होगा। तुम भी यार सवेरे सवेरे मजाक कर रहे हो। तो आंसर कितना होगा? 3h कट या h के फॉर्म में 1.5h/2 सॉरी h/पाई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ये तो एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन था, वो भी नहीं सॉल्व हुआ। मुझे लगता है हलवा पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, देखते हैं कितना आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर of radiation with wavelength
वेवलेंथ 480 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछा है एंड वेव नंबर पूछा है, कितना होगा फाइंड आउट करो। तो वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी करना है फाइंड आउट। जल्दी से करो सॉल्व है। आज और कल के क्लास में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन खेलना है। सर फाइंड क्या क्या करना है? वाट लिखा बोर्ड में देखो, सर फ्रीक्वेंसी के दोनों बाद एक ही क्वेश्चन समान दिख मार्क। रहे हैं। कैसे दोनों एक समान दिख रहे हैं, मजाक वेव कर नंबर तुम। 2 है क्या सर? वेव नंबर 2 है। न्यू के ऊपर बार है तो न्यू बार हुआ। न्यू बार मतलब वेव नंबर, ओनली न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नोट क्या कराया गया है? सर हमें व्हाट स्पीड इज ऑफ द लाइट का लिखना है क्या? फ्रीक्वेंसी? सर दोनों लगभग सेम ही दिख रहे हैं। वेव नंबर 2 है क्या? वो 2 है क्या सर, बीच वाला? कहाँ बीच वाला टू लिखा है यार? बेटा क्वेश्चन में मैंने नोट किया क्या आया है, क्वेश्चन पढ़ो तो। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ गिवन रेडिएशन, ऐसे कुछ बोला है ना। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन विथ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर। बोला है कि नहीं बोला है? तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, मतलब कल का रिवाइज नहीं किया हो, न्यू। और वेव नंबर में क्या होता है, न्यू बार। तो दोनों अलग अलग है, दिख कैसे रहा है आपको, से मुझे ये बताओ। ये सिर्फ न्यू है और यहाँ पे न्यू के ऊपर छत लगा हुआ है, दिख रहा है एक, जिसको बोलते हैं न्यू बार मतलब वेव नंबर। कैसा पढ़ाई, इसलिए बोलते हैं रिवाइज कर के आना चाहिए क्लास में। आप बोलते हैं एक जैसा दिख रहा है, मजाक करते हैं तुम लोग सवेरे सवेरे, वो भी पोला के लिए। एक तो सदमा दे रहे हमको। अच्छा वो हमारा कमजोर दिल वाले नहीं तो अभी तो ऊपर ही चल गए रहते। सर हमें सी की वैल्यू पुट करनी है क्या? 3 × 10⁸ क्या? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करनी है क्या? हाँ बेटा, अगर नहीं पुट करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे? स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू पुट नहीं करोगे तो सॉल्व हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है और लेमडा के बीच रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और लेमडा के बीच? सर हम्म फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और लेमडा के बीच वो रिलेशन बताओ पहले। सर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। पागल। स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा। वेरी गुड, स्पीड ऑफ लाइट बाय लेमडा, सी बाय लेमडा होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू रखो, लेमडा का वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सर क्या होता है वेव नंबर का? हाँ बेटा बोलो। बोलो बच्चा क्या हुआ? क्या लिखते हैं? वी डोंट नो डेट, है ना।
तुम लोग यही लिखना, हम लिख लेते हैं वी नो डेट, और तुम लिखना वी डोंट नो डेट। कई लोगों को मालूम नहीं है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, क्योंकि कल हमने पढ़ाया थोड़े था। एंड न्यू बार इक्वल टू वेव नंबर इक्वल टू होता है ये थोड़ी पढ़ाया कल, कॉपी में थोड़ी लिखा होगा। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, ये भी नहीं बताया हमने कल। वेव नंबर इक्वल टू होता है 1 बाई लेमडा, ये भी नहीं बताया कल हमने। तभी तो कई लोगों को ये सेम लग रहा था। नहीं बताया ये फॉर्मूला सी न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा बताए थे और न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लेमडा, नहीं नोट करवाया हूँ? करवाए हैं सर। तो फिर कैसे बहकी बातें करते तुम लोग, कई लोग सर दोनों एक जैसा दिख रहा है करके। सवेरे सवेरे भांग पी लिया ऐसा लगता है मुझे कई लोग। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लेमडा का वैल्यू कितना है भाई 480। 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। और यूनिट नहीं सॉल्व किया होगा तो आंसर रॉन्ग होगा। ऊपर वाला यूनिट है मीटर पर सेकेंड, नीचे वाला लेमडा किस में है नैनोमीटर, तो मीटर और नैनोमीटर एक दूसरे से कैंसिल होंगे ना, हो जाएंगे। सॉरी, चुप पागल, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 टू द पावर -9 मीटर, ऐसा जिन्होंने किया है तो सही होगा, नहीं तो फिर इनकरेक्ट, ठीक है ना। नैनोमीटर मीटर एक सेम यूनिट नहीं है। अब सेम हो गया, 10 टू द पावर -9 मीटर इक्वल टू होता है नैनोमीटर। अब सॉल्व करो, जो आंसर आएगा आंसर होगा सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो जनरली सेकेंड इनवर्स लेते हैं केस में, ये सेम, ठीक है ना, या सीजीएस में, जिसको बोला जाता है हर्ट्ज। सेकेंड इनवर्स भी क्या बोलते हैं HZ, हर्ट्ज। याद आ रहा है कुछ? अब वेव यस नंबर, सर यस सर। हाँ बेटा बोलो आंसर क्या बोलते हैं? 6.25 into 10 to the power 14 hertz. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है बालक 6.25 10 टू द पावर 14 6.25 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। वेव नंबर तो भैया न्यू बार इक्वल टू व्हाट 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा मतलब 148 नैनोमीटर। अगर मीटर में चाहिए आंसर तो 148 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, तो 10 टू द पावर 9 480 मीटर। सॉल्व कर तो 10 टू द पावर 7, हाँ तो 500 का होता है भैया, नहीं कितना हो जाएगा 6000, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा फिर 8, 500 में 40, 1000 में 40 कम, मतलब 4000 मतलब कितना जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट कितना रहा है 2.08 आया, 2.08 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स, ये हो गया आंसर। आया भाई, सॉल्व किए तो मेरा 7 आया है। कहाँ पे 2.07 आया? नो सर 10 raised to चल, power 7 तो बिकॉज सर 0.0208 है तो 2 डिजिट पीछे करेंगे तो फिर 2.08 आएगा और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से तो 7 आएगा। करके देख लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, तुम्हारा अगर 7 आया तो रॉन्ग होगा। फिर तुमने पहले लिखा क्या 2.08 लिखा है कि 20.08 लिखा है? कितना लिखा है तुमने पहले ये बताओ। मेरा आया था 2.08 नो सर मेरा था 0.0208 इंटू 10 raised to power 9 आया था
तो मैंने 2 डिजिट पीछे कितना किया था? तो 2.08 0.0208 08 10 to the power 9 ये बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ रॉन्ग है, तुम्हारा आंसर आएगा 0.00208 इंटू 10 to the power -9, ये आना चाहिए था, ये नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, देखो इतना आएगा, ये तो फिक्स है। अब भैया 10 to the power 9 है, तो 10 to the power 9 मतलब 1000 इंटू 10 to the power 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। 10 to the power 9 ही हुआ ना ये, मान लेते ये 500 है, तो आंसर 2 में ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 480 ना होके 500 है, तो आंसर तो 2 आएगा ना, लेकिन 500 से कम है, कितना है? 480, तो 2.08 आया। तो ऐसे दिख रहा है तुम्हारा आंसर रॉन्ग है अगर कैलकुलेशन देखो तो। क्वेश्चन में एक्यूरेट थोड़ी, ऑप्शन में बहुत है, एक ऑप्शन 2.08 है, दूसरा ऑप्शन 4 में दिया है, कुछ ऑप्शन 10 की पावर में अलग दिया है, तो इस तरह से तुरंत सॉल्व हो जाता है भाई। तो 2.08 इंटू 10 to the power 6 मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नोट करो थर्ड। सिंपल सा देखो, फॉर्मूला हमने बता दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आपका काम है और सॉल्व करना हमारा काम है, फॉर्मूला बताना और उससे एक बार बता दिए फॉर्मूले में ऐसे डाटा पुट किया जाता है और सॉल्व करना है। अब वो नहीं कर पाओगे तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? अब कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, सर प्रैक्टिस एक करो बार ज्यादा। राइट साइड बोट करना। क्यों, क्या हुआ बच्चा? वो यूनिट देखनी है लास्ट की, क्या थी? सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज, और एक में है मीटर इनवर्स में ओके सर, आंसर। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। The wavelength of beam of light is, the wavelength of beam of light, the wavelength of a beam of light is 2.80 into 10 to the power -5 meter. The wavelength of light beam is 2.80 into 10 to the power -5 meter. Calculate frequency and energy of its photon. Calculate frequency and energy of its photon. ये आपका इन जूल और ये इन सेकेंड इनवर्स। खैर दिया नहीं है ऐसा, लेकिन हम नोट करते, करो सॉल्व भाई। तो लेमडा से फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है और एनर्जी, एनर्जी और लेमडा के बीच रिलेशन मालूम है ना भाई? कई लोग को फिर नहीं मालूम है तो फिर से वो नोट कर ले, वी डोंट नो डेट, ठीक है ना, हम तो लिखेंगे नो डेट, क्योंकि हमें मालूम है। कई लोगों को जिनको नहीं मालूम है वो नोट कर लेते हैं। सी बाई लेमडा होता है और एनर्जी जो ई होता है एच सी बाई
लेमडा रखो वैल्यू और करो सॉल्व। कर लिए सॉल्व? क्या सब मजाक कर इतना जल्दी? सी का वैल्यू कितना होता है भक्त जो ना बोलोगे? 3 into 10 to the power 8 मीटर सेकेंड यूनिट कन्वर्जन मतलब यूनिट सॉल्व करना कंपलसरी है भाई। लैम्डा का वैल्यू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। अरे वाह, यहाँ तो यूनिट तो बड़ा सिंपल सा है भाई, कैलकुलेशन भी सिंपल है। एच का वैल्यू कितना होता है प्लैंक कांस्टेंट? बच्चा प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू? सर 6.6 into 10 to the power -34. वेरी गुड। यूनिट? सर जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड, ठीक है ना? सर मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया आंसर। कितना है 10 की पावर में? 1.07 इंटू 10 टू द पावर मेरा भी आ गया 13 सर 13 13 10 टू 13 द पावर 13 वे सही है, तथास्तु। थैंक यू सर। वेलकम। वन 1.07 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकेंड इनवर्स, जिसे बोला जाता है हर्ट्ज। (6.6 into 10 to the power -34) 3 into 10 to the power 8 1 by lambda। मतलब lambda का वैल्यू कितना है? 2.8 into 10 to the -5। यूनिट क्या था? जूल सेकेंड। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड और नीचे है मीटर में। सेकेंड मीटर, आंसर आएगा जूल में। सर फोटोन का हम निकालते ना। एनर्जी का आंसर शायद 0.07 10 to the power -17 है शायद। 10 to the power -34
+8 -5। तो 10 की पावर में कितना आ रहा है? तो 10 की पावर -17 आ रही। 17 कितना हो गया? 13। 17 आएगा पक्का? सर एक मिनट, बस 1 मिनट सर। -34 +8 -5। हमको तो ज्यादा लग रहा है भाई। ये आएगा, ये हो गया 13। 34 में से 13 माइनस जाएगा तो 21 आएगा अप्रॉक्स 7.07 आएगा ना सर? 7.07। 7.07 सॉल्व करोगे तो इतना ही आ रहा है, उतना ही आएगा। यस सर। सर मेरा 7.07 into 10⁻47 जूल है। ठीक है, 10⁻21 जूल आएगा, ठीक है ना। किसी का 7.08 भी हो सकता है, 09 भी हो सकता है, ठीक है ना, चलता है उतना। पॉइंट के बाद डेसिमल में उतना ज्यादा फर्क, 1-2 यूनिट का फर्क हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पॉइंट से पहले भी मतलब 1-2 यूनिट का डिफरेंस आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन 10 की पावर में बिल्कुल फर्क पड़ेगा भाई। अगर 20 हो गया तो अलग डाटा हो जाएगा, 21 हो जाएगा तो अलग। तो ये सब भैया देखो, हमारा काम है फॉर्मूला वैल्यू बता दिए, फॉर्मूला पुट कर दिए। इसके बाद का पूरा जो कर्म कांड है, मतलब तामझाम, ये आपको करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए आपको या तो टेबल अच्छे से याद हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए इस तरह से 10 की पावर सॉल्व करने के लिए। और ये सब बचपन में 6, 7, 8 क्लास में बहुत सिखाया जाता है। 10 की पावर जब बोलते थे बेस सेम हो तो पावर अगर इनटू में है तो पावर प्लस हो जाएगी, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। यही सब अप्रोच यूज हुआ है ना 10 की पावर सॉल्व करने के लिए। तो क्लियर है क्वेश्चन? कर लोगे इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। नेक्स्ट नोट करो क्वेश्चन। The electromagnetic radiation of wavelength, the electromagnetic radiation of wavelength, the electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometers, 242 nanometers। रिपीट करें, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज just sufficient to ionize. 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. The sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium. Calculate the ionization energy of sodium. Ionization energy of sodium in kilojoule per mole. In kilojoule per mole. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. तो बोलो बच्चा क्या होगा फॉर्मूला? तो जितने भी बातें हैं यहाँ सब कंफ्यूज करने के लिए, लैम्डा दिया है, एनर्जी पूछा है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा भाई? लैम्डा दिया, एनर्जी पूछा था, hc/लैम्डा। सॉल्व करो, कितना आता मुझे बताओ।
तो बाकी बातें आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए थे। कितना आ रहा है आंसर? 1 minute से सर आंसर आ रहा है 0.081 into 10⁻17 minus 17 0.081 into 10 to the power minus 17. 0.081 0.081 है। यही आ रहा सबका आंसर? यस सर करेक्ट पर है। मेरा 0.801 आ रहा into 10 raised to power 0.80 into 10 raised to power minus 18 फिर गलत है फिर। 8.01 into 10 raised to power minus 17 इतना भी आएगा चलेगा, ठीक है ना? ये आना चाहिए, मतलब ये वैल्यू होगा सर सॉल्व करने पे 15 होगा मैं 0.08 into 10 to the power minus 17 आ रहा है तो करेक्ट है। या फिर इसको हो सकता है 8 into 10 to the power हाँ, minus 19 जूल। सॉरी 90। जी ठीक है ना, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 8.1 आ रहा है तो अच्छी बात है, 8.2 आ रहा है तो भी अच्छी बात है, 8.0 आ रहा है तो भी चलेगा, लेकिन डेसिमल के बाद एक 0 आएगा, उसके बाद 8 आना ये कंपलसरी है। अब उसके आगे ये जो आंसर है जूल में है और हमको चाहिए किलो जूल में, तो किलो जूल के लिए क्या करते हो भाई? 1000 से डिवाइड, कन्वर्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड है, ग्राम को केजी में divide. चेंज करना तो क्या करोगे? करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई बताओ? डिवाइडेड बाई 1000 करोगे ना, जगह कम पड़ रहा है यार, उधर बनाना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये किलो जूल में सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, 8 into 10 to the power minus 19, 19 और हो जाएगा 20। बोलो बोलो। 8 into 10 to the power minus 16 sorry how 16, वेरी गुड। 16 होगा कि माइनस 16? माइनस minus 22 16 होगा। minus 6 19 आ रहा था, डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो 10 to the power पर minus जाकर माइनस 22 होगा 22 नहीं हो जाता? minus 20 22 किलो जूल। अब देखो मोल के लिए पूछा है, तो हमको मालूम है 1 मोल इक्वल टू जूल को किलो जूल कैसे चेंज करना होता है मालूम है ना भाई? डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये किलो जूल चेंज आएगा किलो जूल में। हमको मालूम है भैया, अगर ग्राम को केजी में चेंज करना होता है तो क्या करते हो? डिवाइडेड बाई 1000 करते हो। वैसे ही जूल को किलो जूल में 1000 से डिवाइड करके चेंज किया जाता है। हमको मालूम है 1 मोल इक्वल टू 6.03 पार्टिकल होता है। ये जो एनर्जी है एक एटम के लिए है,
तो 1 मोल के लिए क्या होगा भाई? एक एटम का एनर्जी इतना है, तो 1 मोल का एनर्जी 6.02 into 10 ओ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा सर। मल्टीप्लाई कर देंगे हम उससे, ठीक है ना। किलो जूल और कितना होता है भाई? एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर किस में हो जाएगा? किलो जूल पर मोल में। 6.02 into 10 to the power माइनस नहीं प्लस 23 पार्टिकल होता है 1 मोल में। तो हमको मालूम है ये जो आंसर निकाल रहे ना हम लोग, ये एक एटम के लिए है। 1 मोल के लिए क्या होगा? इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 494.5 किलो जूल पर मोल। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है? पहले तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं क्लियर है ना भाई? डिवाइडेड बाई 1000 करके। और हमारा जो आंसर आता है जिस फॉर्मूले से, वो एक एटम के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? 1 एटम। तो 1 मोल के लिए क्या होगा? 1 मोल के लिए क्या होगा भाई? इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो सॉल्व कर लेना। क्लियर है सभी को? यस तो ये क्वेश्चन था जब रुड़की का अपना सेपरेट एग्जाम लेता था तब। आपका आईआईटी में काम कर लिया है, पहले वो अपने इंडिविजुअल एग्जाम लेता था। 92 का क्वेश्चन है ये, रुड़की का आईआईटी का। बहुत पुराना क्वेश्चन है। उस समय तुम लोग क्या, हम भी नहीं थे। तो सर आप क्लियर? 92 में नहीं थे? आप 92 में नहीं थे? 92 में आया था, 92 में आया था मैं। अच्छा, जन्म हुआ था। सर बस 28 साल के अभी। बस और क्या। सर तो मैंने क्लियर है पर सभी को? फैब्रिक पे तो लिखा था आपका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हाँ तो पढ़ा तो क्या बचपन से पढ़ा रहे हो? ना सर क्या अच्छा। है? सही है सर। हम जब 12th से थे तभी सर से आपने पढ़ाना 13 स्टार्ट साल कर से दिए पढ़ाना थे। चालू कर दिए थे क्या? जाओ 13 साल हाँ 13 साल से। वही तो सर, अरे आप वहाँ पे 28 गलत साल के लिखा हैं। है, तो वहाँ पे मिस्टेक किया। हम 10 ईयर का एक्सपीरियंस है हमारा पढ़ाने को। यानी सर बढ़ाते हैं ना एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो चीटिंग है। अरे वहाँ पे तो ऐसा कुछ सब करते हैं। अब वो उन लोग पॉम्पलेट जो बनाए हैं वो ध्यान नहीं दिए होंगे इसको। सर वो आपने क्या लिखा है? 1 यूटिलाइज क्या लिखा है? कहाँ यूटिलाइज लिखे भाई? क्या लिखे कैसा हो बोल आपने है वो? लिखा? 1 मोले हो, मोले हो। नहीं, उसके नीचे वाले लाइन, नीचे तो वाले यहाँ टाइम लाइन। पे पार्टिकल ना, पार्टिकल है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? नो सर। सर टाइम हो गया ना? टाइम हो गया हुआ? अरे तेरा टाइम। जल्दी हो जाता। अच्छा।